Students, good morning. Students of class 5, this is maths class, chapter 12, speed, distance and time. 11 चैप्टर का एवरेज का बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिया गया था, जिसको आप अपने से सॉल्व कर लोगे. कुछ क्वेश्चन बाकी थे जिसको खुद प्रैक्टिस करोगे, और नहीं समझ में आए तो एक बार स्कूल में 10:30 से 1 के बीच आके मिल सकते हो. अब यहाँ पे हम देखेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. तो स्पीड, ये तीनों एक साथ रिलेटेड है. अब स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डेफिनेशन ऑफ स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम. एक यूनिट समय में, यूनिट यानी सिंगल, एक मिनट में या 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी या 1 मिनट में तय की गई दूरी, यानी कोई एक समय दे दिया जाएगा, 1 मिनट, 1 सेकेंड या उसमें तय की गई दूरी, यानी जितना दूर हम 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में तय करते हैं किसी वस्तु द्वारा. वस्तु में बहुत सी चीज़ें हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई ट्रेन हो सकता है, आदमी हो सकता है, बॉल हो सकता है, किसी की भी स्पीड हम निकाल सकते हैं, तो उसी को स्पीड कहते हैं. स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. यानी डिस्टेंस जितना उसने कवर किया, वो किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा, उसको देखना पड़ेगा, और टाइम उसका टाइम से डिवाइड कर देंगे. टाइम टेकन, जितना टाइम उसको लगा उससे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं एस यानी स्पीड इक्वल्स टू डी बाय टी. तो इस तरह से ये फॉर्मूले को आप याद रखोगे, और इस एक फार्मूले से हम बहुत सारे फार्मूले 3 फार्मूले बना सकते हैं. मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना हो तो एस इंटू टी कर दीजिएगा. अगर आपको टाइम निकालना हो, कभी कभी तीनों में से कोई एक आपको क्वांटिटी पूछ सकते हैं, स्पीड या डिस्टेंस या टाइम. अगर स्पीड पूछा जाएगा तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिएगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, और टाइम पूछा जाएगा तो डी बाय एस हो जाएगा. तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला पहले याद कर लेना है. अब एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सरसाइज 12 है. पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड इन द फॉलोइंग केसेस. तो इसमें क्या क्या दिया है, तो 2 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम मालूम होना चाहिए, जो दोनों दिया हुआ है. यहाँ पे पहला दिया है 285 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इज 285 किलोमीटर, एंड टाइम टेकन इज 5 आवर्स. कहने का अर्थ है कि आपको इतना दूरी तय करने में किसी भी वस्तु को या किसी भी ट्रेन को या किसी भी गाड़ी को 5 घंटे लगे, यानी 285 किलोमीटर उसने कितने में तय किया? 5 घंटे में. अब उसकी स्पीड, किस स्पीड से वो चल रहा था कि वो इतने 5 घंटे में इतनी दूरी तय किया. तो स्पीड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. आप शॉर्ट में लिख सकते हो. तो डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 285 किलोमीटर. और कितना टाइम लगा उसको? 5 आवर. तो 285 बाय 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 3 बचा 35, तो 5 7 जा 35. और इसके साथ आपका यूनिट होगा, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर या मीटर, इसमें नापते हैं. फिर टाइम को आवर, सेकेंड, मिनट में नापते हैं. लेकिन किलोमीटर के साथ हमेशा आवर ही लगता है, और किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है. तो इसका किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, या फिर इस तरह से ऑब्लिक देके आप किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट लिखना मस्ट है. तो इसके बाद और क्वेश्चन हम देख लेते हैं. ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. किसी में आपको कन्वर्शन करने के लिए भी आएगा, जैसे किलोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, तब जाके मीटर के साथ सेकेंड और मिनट का काम रहता है, किलोमीटर के साथ आवर लगाया जाता है. तो इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे. तो आपका 1 सेकेंड वाला और मीटर वाला, किलोमीटर वाला ले लेते हैं क्वेश्चन. एफ नंबर, उसमें कहीं एफ नंबर 12 का डिस्टेंस कवर्ड है आपका, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 350 मीटर. ये मीटर में है. एंड उसके साथ टाइम टेकन दिया है, आपका टाइम दिया है 50 सेकेंड्स. तो ये मीटर और सेकेंड है. तो इसको भी वैसे ही करेंगे. इसमें निकालना क्या है? स्पीड निकालना है. तो स्पीड का आपका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बाय टाइम भी डायरेक्ट लिख सकते हो. डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम उसको लगा, यानी 50 सेकेंड में उसने 350 किलोमीटर की दूरी, मीटर की दूरी तय की. तो ये हो गया आपका 350 मीटर डिवाइडेड बाय 50 मीटर, 50 सेकेंड्स.
तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा, 5 7 या 35, इसको यहाँ पे यहाँ काट सकते हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 7 मीटर पर सेकेंड। इसको पर सेकेंड लिखना जरूरी है, यानी 1 सेकेंड में 7 मीटर की दूरी उसकी स्पीड है। इसी तरह से और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मिनट वाला ले लेते हैं। एक है मीटर और आवर वाला, इसको हम पहले देख लेते हैं। एच नंबर, पहले एच देख लेते हैं। 840 मीटर इसका डिस्टेंस दिया है और इसका टाइम दिया है 40 मिनट। क्या दिया है? 40 टाइम 40 मिनट। अब यहाँ मीटर और मिनट ये साथ में रहेगा तो आपका क्या होगा, ये स्पीड का फॉर्मूला। अब हम शॉर्ट में भी लिखेंगे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं d/t। तो इस तरह से हम 840 d की जगह लिखेंगे मीटर और 40 नीचे लिखेंगे मिनट। एम लिख के मत छोड़ देना, नहीं तो वो मीटर और मिनट में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 21 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 21 मीटर की दूरी तय करता है, जो भी वस्तु होगा वो। एक और ले लेते हैं जिसमें कन्वर्शन शायद करना पड़ेगा, देख लेते हैं इसको। 3344 मीटर एंड टाइम है आपका 16 आवर्स। तो 16 आवर्स, यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे मीटर है। तो पहले हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में। और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपका पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस टेकन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.344 किलोमीटर। क्यों ये 3.344 किलोमीटर हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आपने पढ़ा है मेट्रिक सिस्टम वाले चैप्टर में कि एक मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका किलोमीटर हो गया, और किलोमीटर के साथ ही आवर होता है, नहीं तो आपको आवर को चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हो, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए ये मीटर है तो आप इसको इसके साथ सेकंड या मिनट कर सकते हो। तो मिनट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 16 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ 0 6 16 6 6 जा 36 का 6 कैरी और 3 6 1 जा 3 6 1 जा 6 एंड 3 960 मिनट। ये मिनट में हमने कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये मिनट का किया है वैसे मीटर के साथ मिनट या सेकंड ही आपको यूनिट लगना चाहिए। किलोमीटर के साथ आवर का होता है। तो यहाँ पे हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। एंड आपका मिनट के हिसाब से आपका ये डिस्टेंस है मीटर में, और ये है आपका 960 मिनट। इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 0 है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से, 4 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं 4। इसको आप कैलकुलेट करके इसको आप आंसर लिख लोगे। इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर दोगे, पॉइंट में भी आपका आंसर आ सकता है। इसको कैलकुलेट करके आप आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है आपका द स्पीड ऑफ ए सेकेंड क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब समय समय पे जो स्पीड है उसका चेंज हो रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब फर्स्ट आवर में इतना, तो आपको एवरेज की तरह करना है। इसको कैसे करना है? जैसे एवरेज में आपने निकाला था उसको लिखना है। तो हर समय ये स्पीड चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट आवर का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट आवर इक्वल्स टू 21 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है मतलब पहले घंटे का। फिर सेकेंड आवर में 23 किलोमीटर पर आवर, ये सेकेंड घंटे में इतनी स्पीड से चल रहा है। थर्ड आवर में 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और फोर्थ आवर में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
ये जो भी गाड़ी है या मूविंग ऑब्जेक्ट है, वस्तु, वो चल रही है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज है तो एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस, यानी सब सारे डिस्टेंस जो भी है यहाँ पे, 1 घंटे में 21 किलोमीटर या 1 घंटे में 23 किलोमीटर, 1 घंटे में 28, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, यानी सबका जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी टोटल हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टोटल का यूज होगा, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम टोटल लगा। तो सभी यहाँ पे डिस्टेंस जो जो है उसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि आप एवरेज में पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो 21 + 23 सब किलोमीटर में है, तो इसीलिए इसको कन्वर्शन की भी ज़रूरत नहीं है, +40, ये चारों को हमने जोड़ दिया। अब टाइम कितना लगा उसका? टाइम कितना लगा? पहला घंटा, दूसरा घंटा, 4 घंटे, यानी 4 घंटे का पूरा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 घंटे हो रहा है। तो अब इसको ऐड करो, तो 8 1 9 और 3 12 का 2, कैरी ओवर 1, 5 6 7 8 9 10 11 बाई 4, और इसमें क्या आ जाएगा आपका? किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना लगा? 4 घंटा। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से एवरेज स्पीड निकालने के लिए भी चारों जो भी डिस्टेंस आपको दिया गया है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है और 1 घंटे में कितना तय कर रहा है वही स्पीड होता है। तो ये सब डिस्टेंस है, और यहाँ पे टाइम आपको पता चल रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह के हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, सबको जोड़ के और डिवाइड करना है टाइमिंग को, और सेकेंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मीटर पर मिनट। आपको दिया गया है किलोमीटर में, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ये किलोमीटर में आपको दिया गया है, लेकिन आपको किस में चेंज करना है? मीटर पर मिनट में। तो स्पीड का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? 60 बाय डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो आपने डिस्टेंस कितना तय किए? 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो यहाँ 60 जो है वो 60 जो किलोमीटर है वो डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 1 आवर। टाइम आपका कितना है? 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर। अब इसको हमको 60 को मिनट में कन्वर्ट करना है, मीटर और मिनट। तो यहाँ देखिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर यानी कितना? 1 किलोमीटर यानी कितना ये होता है मीटर? 1000। तो 1000 से हम 60 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 60 × 1000, तब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1 घंटा यानी कितना मिनट? मिनट में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 घंटा यानी 60 मिनट होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो 1 × 60 भी कर सकते हो। तो ये आपका मिनट में चेंज हो गया। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 60,000 मीटर और डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब इसको कट करेंगे हम, 0 से 0 रिड्यूस करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा। 6 से इसको करेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 3 0। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे नीचे। 1000 मीटर पर मिनट इसका स्पीड चेंज हो गया। देखो यहाँ पे स्पीड जो है चेंज होके आपका किलोमीटर आवर में था, जो चेंज होके मीटर और मिनट में हो गया। इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में। तो हम फिर से इसको देखते हैं, जैसे एक पॉइंट वाला ले लेते हैं। डी नंबर 70.6 किलोमीटर पर आवर ये दिया है। इसको करना है चेंज, किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर मिनट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किलोमीटर, जैसे हमने स्पीड का डिस्टेंस लगाया, स्पीड का फॉर्मूला लगाया वैसे लगा देंगे।
तो यहाँ पे किलोमीटर कितना है 70.6, आवर कितना है तो 1 आवर की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 आवर, और ये किलोमीटर। अब क्या करेंगे, ठीक उसकी तरह 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70.6 इंटू 1000, तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। और इसको 1 इंटू 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा मिनट में चेंज। आ रही बात समझ में। अब मल्टीप्लाई करते समय आप पॉइंट का ध्यान दोगे, इसमें तो डायरेक्ट हमने 3 जीरो बढ़ा दिए थे, इसमें 3 जीरो नहीं 2 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। देखो ऐसे 706 और 3 जीरो, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं तो ये पॉइंट हट जाता है। अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो आपका ये पॉइंट और जीरो भी हट जाएगा, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं। मान लीजिए इतना रुपया 10 रुपये 0 पैसे, तो 10 ही रुपये हुए ना, तो उसको आप लोग पॉइंट के बाद का जीरो हटा दोगे और पॉइंट को भी हटा दोगे, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 60। तो इस तरह से हम जब इसको काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, एक मिनट रफ में डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, 7060, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जा 6 1, 6 1 जा 6 4, फिर 6 7 जा 42, 40 आ जाएगा, 117, 6 7 जा 42, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 40 आ गया, तो 6 6 जा 36, फिर 40 आ रहा है, फिर 4 आ जाएगा, यहाँ फिर 40 आ जाए, यानी 0.66 ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम यहीं तक करके इसको छोड़ देंगे, और डेसिमल के बाद एक प्लेस या दो प्लेस कम से कम लिख के आप फिर 36 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, तो इस तरह से यही रिपीट होते रहेगा। तो आप एक बार कैलकुलेशन और अच्छी तरह से कर लेंगे, और ये आपका मीटर पर मिनट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आज का क्लास, इसको एक बार और कैलकुलेट कर लोगे, आप अपने से देख लोगे, वैसे सही है इसका कैलकुलेशन। 6 1 जा 6 10, 6 1 जा 6 4, 46, 6 7 जा 42 40, एंड ये जीरो उतरा 40, 6 6 जा 36, हाँ ठीक है। तो आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो आज का इतना ही, तीन क्वेश्चन आज हो गए, इसको आप लोग होमवर्क में बना लोगे, बाकी 4th क्वेश्चन से अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।